हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? दोस्तों ये क्लास उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो एनटीपीसी का 12th लेवल के एग्ज़ाम देने वाले हैं। 7 अगस्त से जो स्टार्ट होने वाला है उनके लिए, और जो ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बहुत ही बार पूछा गया है और वो पूछे जाने की संभावनाएं है दोस्तों। और दोस्तों जो भी आपके दोस्त लोग दोस्त सर्कल में अगर जो भी एनटीपीसी 12th लेवल या ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये क्लास शेयर कर सकते हैं और उनका भी तैयारी आप लोग बेहतर करवा सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों हम लोगों का परिवार 33 लोगों का हो चुका है दोस्तों। ठीक है, जल्दी से जल्दी इनको 40 लोगों तक पहुंचा दीजिए। 40 सब्सक्राइबर पर पहुंचा दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और उससे पहले एक चीज़ कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट में आंसर बताइएगा, और नहीं पता है तो होगा तो कॉपी पेन लेकर के रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। चलिए आप लोगों को ज़्यादा समय ना ले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, यानी पहला क्वेश्चन है प्रसिद्ध उपन्यास। पहला क्वेश्चन है प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था। ये बहुत ही बार पूछा गया दोस्तों, और इस बार भी पूछने की चांस है दोस्तों। ये ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, टैग नहीं लगाए लेकिन ये ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ग्रुप डी में पूछा गया है कि प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों। बताएंगे दोस्तों? अगर क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर बताएंगे, और नहीं पता है तो नोट कर लेंगे दोस्तों। हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है के रामानुजन, बी में है आर के नारायण, सी में है मुल्क राज आनंद, और डी में है के आर श्रीनिवासन अयंकर। क्या होगा दोस्तों, बताएंगे? अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर बताएंगे, और नहीं पता है तो नोट कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुल्क राज आनंद। ठीक है, अनटचेबल का लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद। ठीक है, और आर के नारायण का क्या है? द गाइड। ठीक है, आप लोगों को पता है कि आर के नारायण का जो आर के नारायण क्या चीज लिखा है? द गाइड। द गाइड करके लिखा है क्या? आर के नारायण। ठीक है, इसका जो लेखक है, एक चीज़ वो जो लेख लिखा है वो क्या है? आर के द गाइड। ठीक है, एक सेकंड, एक मिनट दोस्तों। द गाइड। ठीक है, ये भी आप याद कीजिएगा, याद रखे रहिएगा। ठीक है, ये भी बहुत ही बार पूछा जाता है। द गाइड जो है किसका लेख, कौन लिखा है? आर के नारायण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये आप थंबनेल में भी देखे होंगे। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है इकोनॉमी और ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है के कामराजन, बी में है पीसी महालनोबिस, सी में है के एन राज, और डी में है जेसी कुमारप्पा। क्या होगा दोस्तों? इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर बताएंगे, और नहीं पता है तो नोट कर लेंगे दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जेसी कुमारप्पा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। आपका ऑप्शन कौन सा होगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, केसी जेसी कुमारप्पा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है बहुरूपी गांधी किसने लिखा है? बहुरूपी गांधी नामक जो है एक एक किताब लिखा है। बहुरूपी गांधी नामक एक लेख लिखा है, वो किसने लिखा है दोस्तों? बहुरूपी गांधी किसने लिखा है? एक पुस्तक है जो बहुरूपी गांधी है नाम का है, उसे किसने लिखा है दोस्तों? बताएंगे। हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है अनुबंधोपाध्याय, बी में है चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, और सी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और डी में है क्या है? अमृता प्रीतम। ठीक है दोस्तों, बताएंगे दोस्तों। बहुरूपी गांधी किसने लिखा है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू तो आप लोग जानते ही हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, फर्स्ट पीएम कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो दोस्तों बहुरूपी गांधी किसने लिखा है? बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुबंधोपाध्याय। ठीक है, किसने लिखा है? अनुबंधोपाध्याय। ठीक है, बहुरूपी गांधी किसने लिखा है? अनुबंधोपाध्याय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिपब्लिक पुस्तक, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखा है?
रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखा या रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, एक ही बात हुआ। हम ऑप्शन पढ़ते हैं। टी.सी. एलियट, बी में है प्लेटो, सी में है जॉन रस्किन, डी में है लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, क्या होगा दोस्तों बताएंगे? रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताएंगे। आप लोग क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर बताएंगे, और नहीं पता है तो नोट कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्लेटो। क्या हो जाएगा? प्लेटो। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्लेटो हो जाएगा। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन। रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर जो है किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है पर्वतीय, बी में है पर्णपाती, सी में है मैंग्रोव और डी में है कटीली जंगल। क्या होगा दोस्तों? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर बताएंगे, और नहीं पता है तो नोट कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैंग्रोव। क्या हो जाएगा? मैंग्रोव। रॉयल बंगाल टाइगर जो है मुख्यतः किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं? तो मैंग्रोव वनों में। ठीक है, किस वनों में? मैंग्रोव वनों में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के प्रकीर्णन के दौरान डैश रंग का प्रकाश सर्वाधिक मुड़ता है? किस प्रकार का जो प्रकाश जो है सर्वाधिक रूप मुड़ता है? दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, इस तरह का प्रिज्म होता है। ठीक है, इस तरह से क्या किया जाता है? प्रकाश को गुजारा जाता है, श्वेत प्रकाश को। इससे क्या होता है कि ऐसे ऐसे करके प्रकाश इधर से निकलता है, सब रंग मतलब 7 रंगों का। ठीक है, सभी रंगों का इस तरह से निकलता है। ठीक है, इसमें पूछा जाता है, इससे पूछा जा रहा है जिस श्वेत प्रकाश के प्रकीर्णन के दौरान डैश प्रकाश का सर्वाधिक मुड़ना, मतलब सबसे ज़्यादा जो मुड़ता है वो कौन से प्रकाश मुड़ता है? तो दोस्तों हम लोग क्या पढ़ते हैं? इस तरह से भी जोड़ करके VIBGYOR ऐसे करके पढ़े थे। सबसे ऊपर में क्या रहता था? लास्ट में R मतलब रेड, और नीचे में क्या रहता था? वायलेट। ठीक है, मतलब बैगनी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अब आप लोगों को पता हो गया होगा दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बैगनी। वायलेट मीन्स बैगनी। ठीक है, बैगनी हो जाएगा। ठीक है, बैगनी हो जाएगा। और सबसे कम कौन मुड़ता है? तो सबसे कम मुड़ता है लाल। ठीक है, सबसे कम कौन मुड़ता है? लाल। और सबसे ज़्यादा बैगनी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलियन किससे प्राप्त होता है? लिटमस विलियन किससे प्राप्त होता है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। हैंड्रेंजिया, बी में है पेंटूनिया, सी में लाइकन और डी में है गोभी का पत्ता। क्या होगा दोस्तों? लिटमस विलियन जो है किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लाइकन। ठीक है, किससे प्राप्त होता है? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लाइकन से प्राप्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है डैश से संबंधित है? किससे संबंधित है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में भाखड़ा नागल बांध, बी में है नागार्जुन बांध, सी में हीराकुंड बांध और डी में है सरदार सरोवर बांध। क्या होगा दोस्तों? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर बताएंगे, और नहीं पता है तो नोट कर लेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सरदार सरोवर बांध। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? सरदार सरोवर बांध से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रथम जनरेशन का कंप्यूटर है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आजकल खूब आने लगा है दोस्तों। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कौन सा प्रथम जनरेशन का कंप्यूटर है? प्रथम जनरेशन का कंप्यूटर कौन है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। स्टार 1000, ठीक है, स्टार 1000 है, या SEAC है, ठीक है, या सी में है ABACUS एब्सकस, और ये डी में है एटलस। क्या होगा दोस्तों? कौन सा जो है प्रथम जनरेशन का कंप्यूटर है? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो बताएंगे, और नहीं पता है तो नोट कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? SEAC। ठीक है, SEAC प्रथम जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अंतिम क्वेश्चन है, आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है, MS वर्ड में एक नया पैराग्राफ। MS वर्ड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। MS वर्ड में एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए निम्न में से किस की का उपयोग किया जाता है? किस की का यूज किया जाता है नया पैराग्राफ बनाने के लिए? जैसे इस लाइन, एक सेकेंड दोस्त, जैसे इस लाइन में हम लोग लिख रहे हैं, इसमें कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे MS वर्ड ही लिख रहे हैं, इसमें कुछ लिख रहे हैं MS वर्ड। ठीक है, इसमें कुछ लिख रहे हैं, ये हो गया।
इस लाइन में आने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस लाइन में आने के लिए क्या दबाएंगे जो इस लाइन में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम ऑप्शन पढ़ते। ए में है ESC, स्केप है, ESC मतलब एस्केप होता है। बी में है इंटर। सी में है स्पेस बार। स्पेस बार में क्या होता है, स्पेस दिया जाता है। ठीक है, दो वर्ड के बीच में जगह जो होता है उसी को स्पेस बोलते हैं। ठीक है, दो वर्ड के बीच में जो जगह, जैसे इन दोनों के बीच में ये जगह खाली जगह जो है इसी को स्पेस बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर M है, ठीक है, और यहाँ पर S है, तो इन दोनों के बीच में जो जगह होता है उसी को स्पेस बोलते हैं, स्पेस बार। या कंट्रोल दबाते हैं, क्या दबाएंगे दोस्तों, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंटर। इंटर दबाने पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, नीचे वाले लाइन में हम लोग आ जाते। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसी तरह से क्लास सब दिन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर जो भी लोग अगर SSC का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए SSC का भी मेरा क्लास चल रहा है, SSC का भी क्लास चल रहा है दोस्तों। SSC का भी आप तैयारी अगर करना चाहते हैं, जो भी आप चाहे आपके फ्रेंड लोग तैयारी करते हैं, तो उनका भी क्लास इस पर GK GS का हो रहा है। वो भी आप लोग जा कर के देख सकते हैं दोस्तों प्ले लिस्ट में। ठीक है, GK GS की तैयारी हो रही है जिसमें आप अभी CGL का क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, जो MTS का फॉर्म भरे है, CHSL का, CGL का। ठीक है, चलिए दोस्तों क्लास को यही एंड करते हैं। आप लोगों को क्लास देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।